राधे राधे दोस्तों, वापस से आपका पवन भाई ब्लॉगर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आया हूँ गोकुल रमण रेती। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन अपना मैंने कई दिखाया आपको, अनेक स्थानों के दर्शन कराया आपको। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक जगहों पर लीला किया, हर एक स्थान आज भी आपको देखने को मिलता है। मैं आज आया हूँ गोकुल रमण रेती, जहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं पीछे, यहाँ पे ये हिरन पार्क है, यहाँ पे हिरन है। अभी हम लोग दोस्तों रमण रेती का दर्शन करेंगे और यहाँ से दर्शन करके फिर हम चलेंगे पूतना स्थान, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था। वो स्थान आज भी है, तो वहीं पे जाके हम दर्शन करेंगे। उससे पहले हम रमण रेती का यहाँ का थोड़ा मैं दर्शन कराऊंगा आपको, और फिर यहाँ से वहाँ पे चलेंगे और भी पास में जो स्थान है भगवान श्री कृष्ण की लीला का, उसका भी दर्शन करेंगे। अभी हम दोस्तों प्राचीन गोकुल में स्थित रमण रेती में हैं, और अभी आप ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे दूर दूर से भक्तगण आते हैं और यहाँ पे रेतों में लेट करके अपने आप को धन्य मानते हैं। ये वही स्थान है जब भगवान बचपन में अपने ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा किया करते थे, उनके साथ खेल कूद किया करते थे। आज भी लोग यहाँ पे आकर के उस चीज़ से जुड़ते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मंदिर में ठाकुर श्री रमण बिहारी जी के दर्शन मिलते हैं, और यहाँ पे हरिनाम कीर्तन चलता रहता है। आप बैठेंगे, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे अनुभव होता है। और दोस्तों आप इधर देखेंगे तो संतों की कुटिया आपको देखने को मिलती है, जो प्राचीन समय में जैसी कुटिया होती थी वैसा ही इस आश्रम में होता है। और इधर बगल में गौशाला आपको देखने को मिल रही, गौशाला भी आपको काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे एक सरोवर भी है, जहाँ पर आप स्नान करके आप आगे के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। रमण रेती इस आश्रम से आप कुछ ही दूरी पे और भी अनेक भगवान कृष्ण के लीला स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पूतना स्थान पे पहुंच चुके हैं। पूतना प्राचीन जो मंदिर है, और अभी यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो इस स्थान के महिमा के बारे में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की कैसी लीला थी और क्या इस स्थान का महत्व हो, उनके शब्दों से जानेंगे। तो ये हैं पुजारी जी, और हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जिस जगह पर आप आए हुए उसका नाम है पूतना उद्धार। ये 6 दिन के भगवान ने इसका उद्धार किया। ये वरदान लेकर आई सत्ययुग में राजा बलि की पुत्री से वामन भगवान का अवतार हुआ। भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, तो 15वें अवतार में विष्णु भगवान आए वामन के नाम से, वामन भगवान। इसका नाम था रतनमाला। राजा बलि की पुत्री थी। राजा बलि पाताल लोक के राजा थे, बैकुंठ में भी राज किया एक बार गुरु के आदेश से। तो दान मांगने आए भगवान, तो इसने देख करके, इसका नाम था रतनमाला। भगवान को देख करके इसने पुत्र इसने प्रकट किया, ये बड़ा सुंदर है, ऐसा मेरा पुत्र होता तो दूध पिलाती। भगवान का तथास्तु, जो भगवान कहते हैं फिर वो करते हैं। फिर 3 पग भूमि राजा बलि से दान में मांगा। 3 पग भूमि में तीनों लोक ले लिए, कुछ नहीं रहा तो इसको क्रोध आ गया, मेरे पिता से सब कुछ छीन लिया, उसको विष दे के मार देती, मेरा पुत्र होता। भगवान ने फिर कहा तथास्तु। तो 2 वरदान भगवान ने इसको सतयुग में दिए। सतयुग के बाद आया त्रेता, राम अवतार। फिर ये मंथरा बनी, कैकेयी की दासी, बुद्धि को भ्रमित करके राम को वनवास कराया, मगर इच्छा नहीं पूर्ण हो पाई। तो परमात्मा को मुझे स्पर्श करना है, राम अवतार में नहीं भगवान की पकड़ पाई। तो द्वापर में जब भगवान का प्राकट होता है, मथुरा में अर्धरात्रि में वसुदेव जी लेकर के आते हैं, और यहाँ कृष्ण भगवान को यहाँ छुपा जाते हैं, यहाँ से योग माया को ले जाते हैं। भगवान ने योग माया को पहले आदेश किया था कि जसोदा माँ के उधर में प्रवेश कर जाइए, मैं लीला रचूँगा। जब यहाँ से योग माया को यहाँ से ले जाते हैं, कृष्ण भगवान को रख जाते हैं, तो सुबह हुआ है जब कंस को दिया है, तो कंस से कहने लगा, ये लीजिए महाराज, कि ये तो मेरा 8वां लाल काल था, वो तो लड़का था, ये तो लड़की है। कि यही हुआ महाराज। गुस्से में हाथ में से छीन करके और जो शिला पर पछाड़ना चाहा तो हाथ में से छूट गई, मस्तक पर चरण प्रहार करके आकाश मुड़ी। कंस को आकाशवाणी करी कि हे मामा कंस, तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला गोकुल में पालना में झूलता है। जब उसको ज्ञात होता है मेरा दुश्मन वहाँ चला गया, उसको कैसे मारा जाए, तो लोभ बस किसी कार्य को हमें कराना अधिक धन देने के लिए। तो जब उसने कहा जो मेरे दुश्मन को मार के आएगा मैं उसको आधा राज्य दूंगा। बहुत बड़ा राजा था, रैयत का मालिक था कंस। जो मेरे दुश्मन को मार के आएगा मैं उसको आधा राज्य दूंगा। इसने कहा मैं इसको मारूंगा, तू कैसे मारे, तेरे काला क्रूर स्वरूप लाला देख के डर जाएगा। नहीं, मैं माया से रूप को रचूंगी, स्त्री चरित्रम को ससवागे जानूंगा देवा को तू मनुष्य। जब स्त्री चांडाल चौकड़ी फैला दी, जानूंगा देवा, देवता नहीं जान सके। मनुष्य की बुद्धि में को तो मनुष्य की बुद्धि में काम नहीं कर सकती। माया से रूप को रच लिया। इधर भगवान 6 दिन की वो छठी पूजन हुआ है, तो ये टीवी में कुछ और तरीके से दिखाते हैं, भागवत में कुछ और तरीके से लिखा हुआ है। आकाश मार्ग से उड़कर आई थी, सिंहासन पर आकर बैठ गई थी। जसोदा मैया से कहने लगी कि मुझे ब्रह्मा जी के 2 वरदान मिले। तो सब एकदम इसको मोहित हो गए कि कौन है, कहाँ से आई है पूछने के लिए। तब सब पूछने के लिए सब मोहित हो गए कि कौन है, कहाँ से आई हैं। तो
सब ने इसने अंदर की बात को छुपा लिया, ये कही मैं विष्णु के लाला को मारूंगी तो कोई नहीं देगा ऐसे लाला को। तो अब जसोदा मैया से कहने लगी मुझे ब्रह्मा जी के 2 वरदान मिले हैं। वो कहने लगी जसोदा मैया कौन से वरदान है कि जो बच्चा मेरी गोदी में आता है कुरूप होता है तो सुंदर हो जाता है, मेरे आंचल से दूध नहीं अमृत निकलता है, जो पी लेता है तो फिर वो अमर हो जाता है। तो ऐसी माताओं की भावना होती है कि बच्चे को न मुझे दे देना, खिलाने के लिए एक दूसरे को दे देती हैं। तो भगवान 6 दिन के थे, छोटे से थे, छोटा सा बच्चा होता है 6 दिन का, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना बोल सकता है, और भगवान अंतर्यामी सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे इसने गोदी में भगवान को लिया तो भगवान को देख करके ये मुस्कुराने लगी, भगवान भी इसको देख के मुस्कुराने लगे। तो भगवान सोचने लगे हम तो माखन मिश्री खाने आए थे और मौसी जी हमको विषपान कराने आई हैं, तो हम विषपान तो करेंगे नहीं। भगवान शंकर को इशारा किया है कि आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है। जब समुद्र मंथन हुआ था विष को आप हलाहल पी गए थे, तो आप विष का पान करें, मैं दुग्ध का पान करूँगा। जैसे उसको मौका मिला है, जैसे आंचल निकाल के जो भगवान कृष्ण के बुखार में प्रवेश किया है, तो जैसे तो भगवान ने विष का पान, तो शंकर भगवान जो माया के द्वारा प्रवेश करे, शंकर भगवान ने विष का पान किया, दूध का पान कृष्ण भगवान ने किया है। तो भगवान ने दूध के रास्ते से शक्ति को छीण किया है, इसकी को छटपटाने लगी, मुझे कुछ होता जा रहा है, ये नहीं मर रहा है, मैं इसको मारने आई। तो गुस्से में आके कोई काम खराब कर देती, अपना ही बिगड़ता है, उसमें से आकाश में लेकर उड़ गई। भागवत में दर्शाया है 6 कोस 18 किलोमीटर शरीर आकाश में जाके माया से बनाया। काल ने हमने रावण राव उग्रे अंत ना हो निभाऊ, सीता माँ का हरण किया रावण ने, संत के भेष में, संत नहीं था, सच्चाई सामने आई तो मारा गया। फिर ये आकाश में उड़ी तो अपने रूप में आई। भागवत में दर्शाया 6 कोस 18 किलोमीटर शरीर माया से आकाश में जाकर बनाया, अपने रूप में आ गई। भगवान ही तो जानते थे कौन है, पृथ्वी पर कोई नहीं जानता था। अपने रूप में आई, ऊपर से भगवान ने मोड़ कर जो उसको छोड़ा, चूड़िया माँ से राजेंद्रा, पेड़ पौधे जिसके ऊपर गिरी सबका चूर्ण बन गया। उसकी खंड करके 108 चिता जलाई, नंद बाबा ने संस्कार के, मुर्दा जलता है ना, बदबू आती है धुएं में से, इसमें चंदन की महक निकली। वो जो 84 कोस भूमि इसका परिक्रमा करते हैं, अधिक मास के महीने में, मलमास भी बोलते हैं इसको, इसमें 40 दिन का समय लगता है। इसमें समय गुंजायमान हुई 252 किलोमीटर चंदन की महक, 252 किलोमीटर में। तो नारद जी को बड़ा संशय हुआ इसमें चंदन का महक क्यों निकल रहा है। तो भगवान कहने लगे मातृति प्राप्त करम भजामी भी नरन माता सब नास्ती शरीर पोषण। मैंने इसको सत्युग में वरदान दिया था, ये मुझे पुत्र के रूप में चाहती थी, ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दूध पिलाती। तो मैं इसका आंचल का पान कर चुका हूँ और मेरा स्पर्श हो गया। ऐसे एक लोहा होता है, एक पारस होता है, हम पारस को लोहे से टच करते तो सोना बन जाता है। इसी प्रकार जो परमात्मा का स्पर्श करता है तो ये दिव्य हो गई और आंचल का पान करने से अमर हो गई। भगवान ने इसको मातृति प्राप्त करम भजामी भी नरन माता सब नास्ती शरीर पोषण में, माता मान के तुझे मुक्ति देता हूँ। फिर राक्षसी नहीं रही, मैया बन गई गोदी में लेने से, दूध का पान करने से। जैसे साबुन कपड़े से दूर रहता है तो गंदा रहता है, लिपटने में साफ हो जाता है। इसी प्रकार जब परमात्मा की शरण में आ जाता है, विभीषण राम की शरण में आया, उसको राजा बना दिया। और जब वो भगवान की शरण में आ जाता है तो फिर दिव्य हो जाता है, छोटा मोटा हस्ती नहीं रहती है वो। फिर जो आकाश मार्ग में आकाश से पुष्पक विमान आए, 4 पार्षद विष्णु भगवान के आए, तो एक देवी का स्वरूप धारण करती है, उसमें आरूढ़ हो जाती है। भगवान गोलोक धाम को आदेश करते हैं। फिर भगवान रोने लगे, मैंने ये क्या किया, ये देव की जसोदा को जो स्थान देना था जो उसको आज देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ, इसको वचन दे करके आया था, मैं तेरा द्वापर में पुत्र बनकर आऊँगा। दूध पी लिया तो उसको मातृवती मैया का स्थान दिया। इसका बहुत बड़ा चमत्कार है। मैया माता बने हुए गर्भ गिर जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, पुत्री होती हैं, पुत्र नहीं होता, बच्चा नहीं होता किसी के, जब बार बार क्षीण हो जाता है, भूत प्रेत की आत्मा परेशान करती है, जब ऑपरेशन हो जाते हैं 3 ऑपरेशन तक, तो मैया उसकी 9 महीने में गोद भरती है। प्रत्यक्षम कुंभ प्रमाण में 700 माताएं गोद भरी मैया ने। आज भी इसका बहुत बड़ा चमत्कार है। सब जहाँ भी आप जाओगे सब जगह विश्वास से परमात्मा मिला है। जिसमें मीराबाई को मिला, कर्माबाई को मिला, नरसिंह को मिला, जिसको इतिहास बना हुआ है सबको विश्वास से परमात्मा मिलता है। और विश्वास हम फलमदायकम श्रद्धावान, इस तरीके से इसका वृत्तांत है। पुरानी पूतना का मंदिर है, 84 कोस भूमि में 6 पूतना के मंदिर आपको डुप्लीकेट गोकुल में मिलेंगे। वहाँ पे पूतना का मंदिर 6, तो ये पुराना मंदिर भेटने वाली पूतना बोलते हैं इसको, जो आकाश से छोड़ा था। इसका बहुत बड़ा चमत्कार है मैया का। पता नहीं पुराना क्या है और नया क्या है। तो ये पुराना गोकुल है, 5083 साल पुराना है। 84 खम्मा के पास में पूतना उद्धार का मंदिर, ये पहला मंदिर है 84 कोस में पुराना मंदिर। और कोई मंदिर नहीं है, इससे सब पीछे बनाए गए पुराना पौराणिक। जो नीचे का समाधि बनाया हुआ है पुराना, कभी बदला नहीं जाता। इसका ऊपर का स्टेचू बदल जाता है पर नीचे का स्टेचू कभी बदला नहीं जाता है। ये पूरा समाधि बना हुआ है, ये पुराना समाधि है। बोलो पूतना उद्धार की जय। इस तरीके से यहाँ गोदी भरी जाती है माताओं की, इनके बच्चे नहीं होते हैं, उनका इसका बहुत बड़ा चमत्कार है मैया का। संत जी यहाँ पे आसपास में और कौन से स्थान हैं? एक 84 खम्मा है, नंद जी का महल, उसमें खम्भे लगे हुए हैं लाइन से, उसमें बार बार काउंटिंग करेंगे, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, पूरा होने में नहीं आएगा। यहाँ ब्रह्मांड घाटे ने मिट्टी खाया, 4 लोग 14 भवन का जसोदा मैया को कराया। उसकी जसोदा मैया मुखारबंद में देखते देखते लाला के में चिंतित होकर गिर पड़ी। तो चिंतेश्वर महादेव का निर्माण किया, चिंता हरण, चिंता को दूर करने वाले। उसमें 1108 शिवलिंग बने हुए हैं। उसमें आज भी दोनों स्थान आपको यमुना किनारे मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा, पहले ब्रह्मांड घाट आएगा, उसके बाद चिंतेश्वर महादेव आएंगे। तो ये योग माया का मंदिर है, किला है 6000 साल पुराना। यहाँ से जो बदला किया वासुदेव जी ने, इधर को आप जाएंगे एक पूरा किला लगा है, जसोदा भवन नंद किला लिखा हुआ है। ये 84 खम्मा है, ये नंद किला, ये पुराना गोकुल है।
और जब खम्मा और छत उसका देखोगे तो अपने आप जानकारी हो जाएगी नया कौन सा है पुराना कौन सा है। इस तरीके से इसका ये पुरानी गोकुल महावन 84 कोष के अंदर 24 वन है, 12 वन जमुना के इस पार हैं, 12 वन जमुना के उस पार, उसी में ये महावन पड़ता है। महावन बड़ा वनमान जंगल। तो पहले जैसे 5,483 साल पहले सब जंगल ही था ये, और फिर इसका जब समय के अनुसार से डेवलपमेंट होता रहता है। ऐसा प्रकृति का नियम है कि समय के अनुसार डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। बाकी ये चीज़ जो है, जो जैसे स्थान जो बनाए गए जो उसी जगह पर जैसे जैसे भगवान ने किया उस तरीके से किया गया है। तो दोस्तों ये था यहाँ के पुजारी जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से सरल शब्द में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप यहाँ पे ज़रूर आएंगे दर्शन करने। और अनेक दर्शन और भी यहाँ पे आपको मिलते हैं साथ में, जैसे कि पुजारी जी ने बताया 84 खंबा का दर्शन मिलता है। रमणरेती गोकुल भगवान का वो स्थान है जहाँ पर उनका बाल्यकाल बीता था। तो आप आइए, दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। अभी हम उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ पे भगवान का बाल्यकाल बीता था, जहाँ पे उन्होंने अनेक लीला भी की। जी हाँ दोस्तों, ये नंद भवन है जिसे 84 खंबा के नाम से भी जाना जाता है। 84 खंबे पर ये टिका हुआ है, इसीलिए 84 खंबे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों दूर दूर से भक्त आज भी आकर के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष भी है जिसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों बगल में आप देखेंगे जो मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल से बांधा था वो लीला आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। काफ़ी दिव्य है ये स्थान। तो दोस्तों अभी हम लोग दर्शन करते जा रहे हैं। गोकुल में आप आएंगे तो आपको अनेक राधा कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ स्थान का दर्शन मिलता है। अभी मैं आपको वो स्थान का दर्शन करा रहा हूँ जहाँ पे जब श्री कृष्ण बाल्यकाल में लीला करते थे, जब माखन चोरी किया करते थे, माखन लीला करते थे, तो मैया परेशान होकर के उनको ओखल से बांधी थी। वही स्थान है ये बगल में आप जो देख पा रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा दर्शन करा रहा हूँ। गोकुल रमणरेती जब आप आएंगे तो कुछ ही दूरी पे आपको छोटे छोटे आपको दर्शन मिलते हैं। भगवान जब बालकाल में जो लीला करते थे तो वही सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आइए, ये अद्भुत दर्शन कीजिए। ये है नंद किला यशोदा भवन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे योग माया का जन्म हुआ था। वही योग माया जिसको वसुदेव जी अपने साथ लेके कंस के किला में गए थे और भगवान कृष्ण को यहाँ पर छोड़ गए थे। तो ये वही स्थान का आप दर्शन कर पा रहे हैं। योग माया के स्थान पर ये देवी के आपको दर्शन मिलता है जो साक्षात योग माया ही है। ये देवी के अवतार थी। श्री कृष्ण ने अनेक स्थानों पे लीला किया, आज भी वो हमको यहाँ पे अनुभव होता है, दर्शन मिलता है। और ये देखेंगे तो किला है, नंद किला के नाम से जाना जाता है। और ये जितने भी स्थान मैंने अभी गोकुल में आकर के देखा, ये गोकुल भगवान कृष्ण के बाल्यकाल लीला से जुड़ा हुआ है। और ये जितने भी स्थान है मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ों पर ही है। मैं ब्रज में काफ़ी समय से रह रहा हूँ लेकिन अभी तक इन स्थानों पे नहीं आ पाया था। आज इतने समय के बाद आने का मौका मिला और आप लोग को दर्शन भी कराया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको दर्शन कराया गोकुल रमणरेती का, उसके साथ पूतना दर्शन, हमने 84 खंबा के भी दर्शन किया। अनेक स्थानों के जो पास में ही 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में है उसका मैंने आपको दर्शन कराया। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर एक बार आएंगे और आपको आने में काफ़ी आसानी होगी। घर पे बैठ के आपने इसका आनंद ज़रूर लिया होगा। मिलता है आपका पवन भाई ब्लॉगर एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। जब तक के लिए जय जय श्री राम।